पुरुष थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे, भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन उनको हुए थे, अनेक दिव्य अनुभूतियां उनको होती रहती थी। हमने तो उनके अत्यंत निकट रहकर बहुत कुछ अनुभव किया है। यद्यपि संवाद सब लोगों के बीच में कहने के योग्य नहीं होती है, लेकिन एक बात हम केवल इन संतों के बीच में इसलिए सुना रहे हैं, उससे यह संकेत मिल जाएगा कि संत कैसे थे। हमारी अवस्था छोटी थी तो वो हमारे महाराज जी के पास ही रहते थे, कमरे में जगह कम थी, महाराज जी के पैरों की तरफ, चरणों की तरफ हमारा आसन रहता था, वहीं वो लेट जाते थे। तो आसन एक ही था, उसी में दास का आसन, उसी में हरिराम बाबा लेट जाते थे। बहुत आयु थी उनकी, सोते बहुत कम थे, जब करते रहते थे लेटे लेटे। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, रक्षा कीजिए श्री हनुमान, ये खूब कीर्तन करते थे। तो हम सो रहे थे तो स्वप्न में पर्वताकार हनुमान जी का दर्शन हुआ, एकदम स्वर्ण शैलाभदयाम, एक बड़े बड़े रोया हैं हनुमान जी के, मणियों से जटित आभूषण हैं, बड़ा दिव्य यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, बड़ी बड़ी हनुमान जी की विकराल दाढ़ें हैं, एकदम तपे हुए स्वर्ण के समान अंग कांति, बड़ा दिव्य स्वरूप हनुमान जी का, माने क्या कहें हम, कल्पनातीत। और हनुमान जी ताली बजाकर कीर्तन कर रहे हैं। तो हमारी अवस्था कम थी, श्री राम जय राम जय जय राम ये कीर्तन हनुमान जी कर रहे थे ताली बजाकर। तो स्वप्न में ये दृश्य हमने देखा तो हमको पसीना सा आ गया, डर गया। तेरे 14 साल की उम्र रही होगी, डर गए। तो रात्रि को शायद 1:30 2 या 2 ढाई बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा, हम डर गए। तो बाबा ने मेरी छाती पर ऐसे हाथ फिराया, पसीना हो गया था शरीर, छाती पर हाथ फिराया, उन्हें नेत्र खोल दिए। नेत्र खोलने के बाद भी बिल्कुल ऐसे जैसे लगता रहा कि हनुमान जी खड़े। तो उन्होंने क्या कहा, हमने तो कोई स्वप्न उनको बताया नहीं, पर बाबा बोले, बच्चा मैं निरंतर राम नाम का जप करता हूं, इसलिए हनुमान जी निरंतर मेरे निकट रहते हैं। आज तुझे हनुमान जी की अनुभूति हो गई है, हनुमान जी से डरना नहीं, साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन। हनुमान जी से क्या डरना, प्रणाम करना चाहिए था हनुमान जी से कि डरना चाहिए था? प्रणाम करो हनुमान जी को, सो जाओ। सो गए। एक नमूना बताया, ऐसी अनुभूतियां कितनी हुई हम कह नहीं सकते हैं, केवल उनके पास लेटने से अनुभूति होती थी। ओ महाराज इतना परेशान कर लेते थे वो, ये तो उनकी सामर्थ्य थी। और बाहरी व्यवहार ऐसा था कि आप कान पकड़ लो ऐसे महात्मा से, ऐसा व्यवहार था। बढ़िया चुन चुन के गाली देते थे, बढ़िया सुंदर गाली। हमसे बोले जाओ संध्या कर ली, कि हाँ जाओ, महाराज जी कहीं बाहर गए थे, जाओ गोपेश्वर महादेव दर्शन कराओ। करें, दर्शन करने गए तो दोनों तरफ से गेट लगा दिया, सिटिकनी लगा दी। अब हम आधा घंटे परेशान, उधर खटखटाएं उधर खटखटाएं, इधर से आवे उधर आवे, सुधा में उसमें तब सब टूट गया, वो पुराना था। तो उधर से गली से लौट के आवे, उधर से खटखटावे, और वहां नहीं खुला तो उधर से लौट के आवे, इधर से खटखटावे। आधा पौन घंटे हो गया बाबा खटखटाते खटखटाते खटखटाते। पौन घंटे के बाद बाबा ने सिटकनी खोली, गाली देते हुए बोले, पापी भजन नहीं करने देता है, घोर नरकों में जाएगा। तेरे बाप ने हमको नौकर बना रखा है, यहाँ तनख्वाह देता तेरा बाप, हम चौकीदारी करने के लिए रखे हैं, माला नहीं फेरने देता है। वो जाने क्या क्या कहने लगे। बाबा आपने हमको भेजा था दर्शन कर आओ, वो हम मुश्किल से 5-7 मिनट लगा होगा हमको आने जाने में, वो आप आधा पौन घंटे से हम खटखटा रहे हैं। खूब फटकारा हमको, गर्मी का समय था। फिर बोले, बच्चा हमारा आसन लगा दे, बाहर धुलाई कर दे, आसन लगा दे, मच्छरदानी लगा। हमने कहा आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे, हम सवेरे से हमको इस सेवा में लगा के रखते हो, बच्चा ये कर दो, बच्चा वो कर दो, और आज आपने हमको परेशान कर लिया, अब हम आपका आसन नहीं लगाएंगे। कहता देख कितना पढ़ ले, यदि मेरा आसन नहीं लगाएगा तो फेल हो जाएगा, परीक्षा में पास नहीं होगा, और आसन लगा देगा तो फर्स्ट नंबर से पास होगा। तो हम कहते भैया सिद्ध महात्मा है, इनका आसन लगा दो, मच्छरदानी लगा दो, उसी में फायदा। बाहरी व्यवहार ऐसा था, बाहर से कोई नहीं समझ सकता था कि इतने उच्च कोटि के महात्मा। आज जन्म भी होना है ठाकुर जी का। एक माताजी, उनके पदों को, उनके कुछ पद महाराज जी ने छपाए थे करुण पुकार में, उस पुस्तक को छप गई थी, तो उसको पढ़ करके एक दिल्ली की माताजी बड़ी श्रद्धा लेकर आई। हमसे उन्होंने पूछा कि ये संत अभी जीवित हैं? कि हाँ जीवित हैं।
तो हमको दर्शन हो जाए, कि बिल्कुल हो जाएगा। तो हम खूब श्रद्धा जगा के ले गए। 1 पैकेट सेव और 50 रुपए दक्षिणा। ये बात होगी सन 90 के करीब की बात होगी। तो 50 रुपए दक्षिणा, उस समय सन 90 में 50 रुपया भी बहुत होता था, आज का 500 रुपये समझो। तो 50 रुपए दक्षिणा और 1 पैकेट सेव बाबा के पास रख दिए। बाबा के चरणों में उसने प्रणाम किया। बहुत वृद्ध थे बाबा उस समय, 102 साल की आयु थी बाबा की। बाबा बोले, कहां से आई है मौड़ी, कहां से आई बच्ची, कहां से आई? तो बोले, बाबा वहां से आई हूं। तेरा क्या नाम है, तेरे बाप का नाम क्या? यही सब पूछते रहे, लौकिक बात, कोई सत्संग भजन की कोई बात नहीं। वो बेचारी सब बताती रही। अंत में बोले, तेरा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? बोले, नहीं नहीं बाबा, मेरा ब्याह नहीं हुआ। मेरे पिताजी पधार गए थे और फिर मेरे ऊपर भार आ गया। मैं माँ को सहयोग किया, अपनी बहनों को पढ़ाया, भाई को पढ़ाया, भाई का विवाह हो गया, बहन का भी विवाह हो गया, और मैं तो कोई छोटी मोटी नौकरी करती हूँ, माँ की सेवा करती हूँ। इतना सुनती बाबा हाथ जोड़ के बोले, मैं देवी बुढ़ा हो गया हूँ, अब ब्याह के लायक नहीं हूँ, अब तू यहाँ से पधार, मैं ब्याह नहीं करूंगा, जा यहाँ से जा। अब वो तो पहली बार आई थी, लाल हो गई एकदम। बोले, मैं आप इतने बूढ़े महात्मा हो, मैं आपकी बच्ची के जैसी लगती हूँ, आप क्या बोलते हैं? ऐसा साधु को बोलना शोभा देता है क्या? उन्होंने कहा, किसने कह दिया कि मैं साधु हूं? तोतलाते थे बाबा। बोले, डुंडा हूं डुंडा, माने गुंडा हूं गुंडा, डुंडा हूं गुंडा हूं गुंडा। साधु किसने कह दिया हमको? गुंडा हूं मैं तो। किसी साधु की सेवा करेगी तो पुण्य मिलेगा, गुंडे की सेवा करेगी तो पाप मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तेरे। ले जा। तो सेव भी वापस कर दिए, भेंट भी वापस कर दी, तो चली गई, लेके वापस चली गई। हमने कहा, बाबा हम लोग मिठाई और फल के लिए तरस जाते हैं, कोई ऐसी भगत जगत कोई आता नहीं है, कभी भंडारा होता तो मिठाई खाने को मिलती है, और फल आए थे, ठाकुर जी को भोग लगता और हम आपको भी मिलता, हमको भी मिलता। और दक्षिणा बाबा रखते नहीं थे, दक्षिणा भी हम लोग रख लेते थे बाबा की। बाबा को क्या लेना देना दक्षिणा से, तो दक्षिणा भी काम में आती। तो बाबा हाथ जोड़कर बोले, बच्चा, इस काले मूड की माया से रघुनाथ जी बचावें। मैंने अपने बाल्यकाल में जब से घर छोड़ा है, तब से धन और स्त्री इन दोनों से मैं सावधान रहा हूं। अब बुढ़ापा है, अब स्त्रियां मुझे घेरे रहेंगी तो ये भेष भगवान का कलंकित हो जाएगा। हमने कि बाबा आप तो वृद्ध हैं, मैं वृद्ध हूं, यहां रहने वाले सब साधु वृद्ध तो नहीं है, साधु को अंतिम क्षण तक अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, इस काले मूड की माया से बचना चाहिए। हमने कहा, बाबा मान लो अगली बार फिर से आ गई तो तब क्या करोगे? बोले, अब की बार गाली दूंगा, गाली भगाऊंगा गाली देके। हमने कहा, बाबा मान लो तीसरी बार फिर आ गई तो डंडा मारूंगा। तो फिर हम तो मुंह लगे थे। हमने कहा, बाबा मान लो डंडा खा के भी आपके चरणों से अलग नहीं हुई, आपसे कोई अच्छी बात पूछी, तब आप क्या करेंगे? इतना सुनते बाबा के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। बोले, बच्चा ऐसी श्रद्धा होगी तो मैं उसे बताऊंगा राम जी कैसे मिलते हैं। अब बोलो, बाहर का व्यवहार ऐसा था और अंतःकरण की स्थिति ऐसी थी। इसलिए न भगवान की परीक्षा लो, न भगवान के भक्त की परीक्षा लो। सती जी ने परीक्षा लिया, सीता का स्वरूप धारण करके परीक्षा लिया। चरित्र आप सब जानते हैं। भगवान शंकर के मना करने पर भी सती ने यह कार्य किया। यद्यपि लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा सा संदेह हुआ, लेकिन भगवान तो सहज सर्वज्ञ हैं, उनको आंख मूंदने की और नाक दबाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यह सर्वज्ञ सर्वविद वे जानते हैं कि प्रभु श्री राम लीला कर रहे हैं, वो जानते हैं कि भगवान शंकर की प्रीतमा ये भगवती सती हैं। तो जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। पिताजी के सहित नाम लेकर प्रणाम किया, और प्रणाम ही नहीं किया, कहे बहोरी कहाँ ब्रस के तू, कहे बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेली फिरे हुके हे तू, विपिन अकेली फिरे के तू। मैं दशरथ नंदन राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे भगवती सती, भगवान शिव कहाँ गए? आपका नाम तो है सती, और वृषभध्वज भगवान शिव के बिना आप इस जंगल में एकाकी क्यों विचर रही हैं? मानो राम जी का ये था प्रश्न कि सतियों का धर्म बिना पति के एकाकी जंगल में घूमना सती का धर्म नहीं है, ये आप क्या कर रही हो?
अब तो महाराज सती जी के ऐसा संकोच हो गया जैसे 1000 घड़ा पानी पड़ गया हो। सती जी बोली ये तो पहचान गए हमको, मैंने भगवान शंकर की बात नहीं मानी, अब मैं भगवान शंकर को क्या उत्तर दूंगी। महाराज सती जी को भगवान ने देखा कि सती जी दुखित हो गई हैं। राम जी ने अपनी भगवत्ता का दर्शन कराया और देखा कि यहाँ श्री जानकी जी भी वही हैं, राम जी भी वही हैं, लक्ष्मण जी भी यही हैं। आगे पीछे चारों ओर श्री सीताराम जी का, लक्ष्मण जी का दर्शन होता है। भगवान की सेवा अनेक सिद्ध योगेंद्र महामुनिंद्र कर रहे हैं, अनेक शिव हैं, अनेक ब्रह्मा हैं, अनेक विष्णु हैं, सब भगवान श्री राम की उपासना कर रहे हैं, सब विविध वेशों में भगवान की सेवा कर रहे हैं। अनेक सती विधात्री इंदिरा हैं जो सब भगवान की सेवा में ही लगी हुई हैं। लेकिन एक विशेष बात देखी कि सब में भिन्नता देखी, लेकिन श्री सीताराम जी के स्वरूप में कहीं भी भिन्नता नहीं देखी। सर्वत्र श्री सीताराम जी सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सविता, देखी सती अति भई सविता। कितनी घबरा गई कि वहीं बैठ गई, आंख बंद कर ली। भगवान ने देखा सती जी ज्यादा व्याकुल हो गई हैं, राम जी ने लीला को तिरोहित कर लिया। अब तो सती जी भगवान शिव के निकट पहुंची और सती जी से भगवान शिव ने पूछा, देवी परीक्षा ले आई? झूठ कह दिया उन्होंने। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। एक बात बहुत ध्यान से सुनने और समझने की है। सती जी कोई सामान्य स्त्री नहीं है। शिव पुराण के अनुसार आद्या पराम्बा भगवती का मंत्र ब्रह्मा जी ने दक्ष को दिया है और 60,000 वर्ष तक कठोर तप करने के बाद आद्या शक्ति ही, मूल प्रकृति ही भगवती कालिका सती के रूप में, दक्ष की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। साक्षात पराम्बा भगवती जगत जननी श्री सती हैं। वे झूठ बोल सकती हैं क्या? क्या उन्हें श्री राम तत्व के प्रति संदेह हो सकता है क्या? क्या भगवान शंकर के वचनों के प्रति संदेह हो सकता है क्या उनको? ये सब नाटक है और वो नाटक केवल हमारे जैसे कलिमल ग्रसित जीवों को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए, सन्मार्ग दिखाने के लिए ये सब नाटक है। भगवती सती स्वयं उदाहरण बनकर हम सब जीवों को ये समझाना चाहती हैं कि मुझसे श्रेष्ठ तो कोई हो ही नहीं सकता है और भगवान की कथा की, सत्संग की उपेक्षा करने पर मेरी बुद्धि ऐसी हो सकती है, मेरे द्वारा भगवान शिव का अपराध हो सकता है, मेरे द्वारा प्रभु श्री राम का अपराध हो सकता है और मुझे इतना दंड भोगना पड़ सकता है कि भगवान शिव पत्नी भाव से मेरा त्याग कर दें और दक्ष के यज्ञ में मुझे अपने प्राणों का विसर्जन करना पड़े, योगाग्नि में अपने शरीर को जलाना पड़े। इतना दंड मुझे भोगना पड़ा केवल इसका कि मैंने कथा की उपेक्षा कर दी, राम कथा की उपेक्षा कर दी। तो मुझसे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। जब मेरे जैसी के द्वारा कथा की, सत्संग की उपेक्षा का इतना भयंकर दुष्परिणाम हो सकता है तो फिर कौन ऐसा जीव है जो कथा कीर्तन की उपेक्षा करे और उसको लाभ मिल जाए। इसलिए सावधानतया सुनो, अप्रमाद युक्त होकर के, श्रद्धा संपन्न होकर के, सावधान होकर के भगवान के केवल कथा की महिमा को प्रकट करने के लिए ही ये लीला रची गई, ये नाटक खेला गया, ऐसा समझना। शंकर जी ने निश्चय कर लिया, शंकर जी ने निश्चय कर लिया कि अब सती से मेरी भेंट संभव नहीं है। इस शरीर के द्वारा अब सती से मिलन संभव नहीं, क्योंकि मैं भगवती श्री सीता के प्रति माता की बुद्धि रखता हूं और माता का स्वरूप इन्होंने धारण किया है, इसलिए पत्नी भाव से मैं इनको नहीं देख सकता। भगवान शंकर कैलाश आ गए, समाधि लगा ली शंकर जी ने। समाधि क्यों लगाई? ये कुछ ना कुछ पूछती रहेंगी, हमको बोलना पड़ेगा, इसलिए समाधि में स्थित हो गए। 87,000 वर्ष तक समाधि में बैठे रहे। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष तक शंकर जी समाधि में बैठे रहे। आज तो कलयुग में ध्यान समाधि तो लगना बड़ा कठिन है,
आंख मूंद के फोटो भले खिंचा लो योगी के समान, समाधि लग गई इसके समान। नहीं तो लोग महाराज भजन साधन तो कम करते हैं, बहुत कम, और उसका प्रचार प्रसार करते हैं बहुत ज्यादा। एक महानुभाव उन्होंने प्रचार किया कि हम 3 साल के लिए गुफा में जा रहे हैं। वो 3 साल के लिए गुफा में चले गए। वो नाम गुफा था, उसमें सारी व्यवस्थाएं थी, अटैच सब कुछ, वातानुकूलित व्यवस्था, कलर टीवी की व्यवस्था, सुंदर भोजन की व्यवस्था, सब था उसमें। और 3 साल हम बाहर नहीं निकलेंगे, नहीं निकले। उसके बाद बड़ा भारी प्रचार हुआ, तो वृंदावन की बात है। और उसके बाद उन्होंने कुछ समय के बाद नास्तिक संघ बनाया। क्या बनाया? और बड़े बड़े लोग उस नास्तिक संघ में जाकर जुड़ गए। रामकृष्ण की घोर निंदा करने वाला व्यक्ति वो निकला। आप सोचो, हमारे सामने की घटना है महाराज जी। हमसे भी लोगों ने कहा ऐसा ऐसा हो रहा है, आप भी कुछ विरोध कीजिए। हम इन सब चीजों में हम नहीं पढ़ते हैं। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले वचन विचारे। ऐसे पागलों से क्या चर्चा करनी? जोग जुगत जुत मंत्र प्रभाव, तभी फुरे जब करिए दुराऊ। साधन तभी सिद्ध होगा जब किसी को पता न चले कि आप क्या कर रहे हैं। प्रचार कर दिया कि खत्म हो गया, दंभ का समावेश आ जाएगा। इसलिए दंभ नहीं करना। सबसे प्रबल शत्रु है साधन का दंभ, इसलिए दंभ नहीं करना। भगवान शंकर 87,000 वर्ष के लिए समाधि में बैठते हैं, कितना प्रचार करवाते हैं, कितने पोस्टर छपवाते हैं कि हम समाधि में जा रहे हैं। 87,000 वर्ष के बाद शंकर जी समाधि से जगे हैं और इसके बाद राम राम करने लगे। सती जी ने आकर के चरणों में प्रणाम किया। उसी समय उनके पिता दक्ष कनखल में बृहस्पति शव नाम का श्रौत यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में संपूर्ण देवता जा रहे थे। सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। जानबूझकर यज्ञ भाग से बहिष्कृत करने के विचार से नहीं बुलाया। सती जी ने कहा मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं, आप भी चलिए। निमंत्रण कार्ड डाक की गड़बड़ी से, विलंब से आने वाला होगा या नहीं भी आवे तो भी जहां अपने निकटतम रिश्तेदार हो वहां तो जाना ही चाहिए। ससुर भी धर्मतः पिता के तुल्य होता है, इसलिए चल जाना चाहिए। शंकर जी ने कहा आपने जो कुछ कहा सब नीति की बातें, सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन तदपि विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण न होई। जहां विरोध हो वहां नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती जी भवितव्यता थी, सती जी नहीं मान रही थी। तब आपने कहा ठीक है जाओ। तब श्री सती जी को भगवान शंकर ने भेज दिया और सती जी वहां गई तो वहां सब देवताओं का विधिवत भाग देखा, भगवान शिव का भाग नहीं देखा तो बहुत व्याकुल हो गई और उन्होंने सभा की निंदा की है, यज्ञ में आए हुए लोगों की निंदा की, अपने पिता को भी फटकार लगाई है। और एक श्लोक हम जरूर कहना चाहेंगे, भले ही समय हो गया पर बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवती पराम्बा सती जी ने कहा यद्व्यक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगा दघमा सुहंति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम भवान हो द्वेष्टि शिवम शिवेतर। हे पिताजी, यद्व्यक्षरम नाम, जिन भगवान शिव का 2 अक्षर का नाम शिव प्रसंगवश किसी के मुख से उच्चरित हो जाए तो संपूर्ण पाप राशि को जलाकर भस्म कर देता है। ऐसा पवित्र अघारी नाम जिन शिव का है, ऐसी पवित्र कीर्ति वाले भगवान शिव, तम अलंघ्य शासनम, वेद ही जिनका स्वरूप है, वेद ही जिनका अनुशासन शास्त्र है, जिसका उल्लंघन करने में समर्थ कोई देवता नहीं है, मनुष्य तो भला होगा कैसे। तम अलंघ्य शासनम, ऐसे भगवान शिव से द्वेष तुम्हारे जैसा शिवद्रोही ही करेगा। मैं यहां से लौट कर जाऊंगी, भगवान शिव मुझे दाक्षी कहकर पुकारेंगे, दक्ष नंदनी अथवा दाक्षायणी कहकर के पुकारेंगे। और दक्ष शिव भक्त नहीं है, शिवद्रोही है, और शिवद्रोही पिता की संतान शिव सेवा के योग्य नहीं है। ये मेरा शरीर शिवद्रोही से उत्पन्न हुआ है, इसलिए भगवान शिव की सेवा के योग्य नहीं है। मैं समर्थ हूं दंड देने में सबको। साक्षात भगवती महाकालिका है, वो दंड क्यों नहीं दे सकती है? मैं समर्थ हूं दंड देने में,
लेकिन कोई पुत्र अपने पिता को दंड दे, कोई शिष्य अपने गुरु को दंड दे, कोई सेवक अपने स्वामी को दंड दे, ये अमर्यादा है। मैं मर्यादा को नष्ट नहीं करूंगी, किंतु मैं अपने आप को दंड दूंगी, क्योंकि भगवान शिव के तिरस्कार को देख करके भी मैं जीवित हूं। मैं अपने आप को दंड दूंगी। और ऐसा कह करके महाराज जी, उपासना उसी को कहते हैं जिसमें फिर किसी भी अन्य उपासना के साथ किसी भी प्रकार का विरोध ना हो। अब विरोध उत्पन्न हो गया तो उपासना कहां रहेगी? उपासना विरोध को जन्म नहीं देती है। धन्य है। अब क्या करें, हमें जन्म करना है। नहीं तो एक महाराष्ट्र की संत हुई है जनाबाई, नामदेव जी के यहां जो सेवा करती थी जनाबाई, वो इतनी उच्च कोटि की भक्ता थी कि वो जो कंडे बनाती थी उन कंडों में से भगवान के नाम की ध्वनि प्रकट होती थी। भगवान उसके साथ सेवा में हाथ बटाते थे नामदेव जी के घर में। वो जनाबाई बिना पढ़ी लिखी, उसके भी पद मराठी भाषा में गाए जाते हैं। उसने एक पद में कहा है कि शिव और राम दो तत्व नहीं हैं और शिव राम दोनों एक ही हैं। हमारे भारतवर्ष की कैसी विचित्र ये महिमा है। बोलो, सुनाए कि न सुनाए? हमारा मन तो कर रहा है कि मैं सुनाऊं। सुना दूं? चलो, आप लोग जिसको बैठे रहना हो बैठना, जिसको जाना हो चले जाना। थोड़ा देर हो सकती राम जी के जन्म में, लेकिन आप लोग प्रेम से श्रवण करेंगे। बहुत अच्छा पद लगा। हाँ हाँ, श्री जनाबाई वे कह रही हैं कि भगवान शिव और भगवान श्री राम, इन दोनों में ऐक्य है, एकता है, भेद नहीं है इनमें। वो कहती हैं कि महादेव जी निरंतर राम जी का भजन करते हैं और राम जी सदा शिव जी का भजन करते हैं, पूजन करते हैं। दोनों देवों को एक स्वरूप में देखना चाहिए, उनमें ऐक्य का अनुभव करना चाहिए, उनमें द्वैत का अनुभव नहीं करना चाहिए। जो राम जी और शिव जी में भेद मानते हैं वो कभी सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होते हैं, और देव वही हैं, सिद्ध वही हैं जो श्री राम और शिव में अभेद मानकर उपासना करते हैं। जनाबाई कहती है, मैं तो बिना पढ़ी लिखी हूं, मैं तो इतना जानती हूं कि आत्मा तो एक है पर शरीर दो हैं। शिव और श्री राम ये दो शरीर हैं, वस्तुतः आत्मा दोनों में एक ही है। ये हमारे भारतवर्ष का सिद्धांत है महाराज जी। एक बिना पढ़ी लिखी सामान्य काम करने वाली महिला भी इस रहस्य को जानती है। इस प्रकार से वही भगवती पार्वती के रूप में प्रकट भई, और पार्वती के रूप में हिमालय की पुत्री के रूप में वो प्रकट भई। भगवान श्री हरि के मन की विभूति श्री नारद जी पधारे और बाल्यकाल में ही पार्वती की हस्तरेखा देखी। आप सब चरित्र जानते ही, हस्तरेखा में अनेक शुभ लक्षण बताए और अंत में यह भी बता दिया कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहीं मिले परी हस्त अस। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। बहुत दुखी हुए हिमालय और मैना, लेकिन अब महर्षि की बात तो झूठ हो नहीं सकती है, और भगवती पार्वती जी ने अपनी मां को समझाया और स्वप्न में एक ब्राह्मण ने आकर तपस्या की आज्ञा दी है, ये स्वप्न सुनाया, और प्रसन्न होकर के भगवती उमा बन के लिए उन्होंने प्रस्थान किया, और कठोर तप में भगवती उमा प्रवृत्त हो गई। उनका तप परिपूर्ण हुआ। 1 सहस्र वर्ष तक केवल कंदमूल खाकर के तप किया। 100 वर्ष तक केवल शाक नामक शाक खाकर के व्यतीत किया। कुछ दिन केवल जल पी करके, फिर कुछ दिन केवल वायु। बिल्व के पत्र सूख कर नीचे गिर जाते हैं, उस समय उनको खाकर के भगवती पार्वती ने तप किया। अंत में पत्ते चबाना भी छोड़ दिया, तब उमा नाम तब भयु अपर्णा। पत्तों को भी खाना छोड़ दिया तो उनका नाम अपर्णा हो गया। और उस समय ब्रह्मवाणी हुई, हे भगवती सत्य पार्वती, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ, भगवान शिव के तुम्हें शीघ्र दर्शन होंगे। अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई, अब इतने कठोर तप की आवश्यकता नहीं है। अब जब तुम्हारे पिता तुमको बुलावें तो तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। और इधर महाराज जी भगवान शिव विचरण करते हैं, संतों के आश्रमों में जाते हैं, और फिर कभी कभी लौटकर कैलाश भी आ जाते हैं। आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम भगवान शिव परम वैराग्य रूप धारण करके विचरते हैं। एक समय की बात है, भगवान शंकर
के सन्मुख भगवान श्री राम प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान शंकर ने भगवान का आदर किया, स्तुति की, परस्पर मिलन हुआ और भगवान श्री राम ने कहा कि भगवान, हमको तो केवल एक ही इच्छा है कि आपका विवाह हो और हम सबको आपके विवाह के मंगलमय दर्शन का अवसर मिले। अब सती जी के द्वारा जो कुछ अपराध बना था उस सब का प्रायश्चित हो चुका है, अब आपको सती जी को अंगीकार करना चाहिए। भगवान शिव ने सप्तर्षियों को भेजा और सप्तर्षियों ने कुछ ऐसी बातें परीक्षार्थ कही। महाराज जी, शिवपुराण में वर्णन है कि सप्तर्षियों ने कहा, भगवान ये कार्य बड़ा कठिन है, हमें आपकी निंदा करनी पड़ेगा, निंदा का पाप तो बड़ा भयंकर है। शंकर जी ने कहा उसकी गारंटी हम लेते, तुमको पाप नहीं लगेगा, है? तुम्हें पाप नहीं लगेगा। जब ये बात कही तो फिर वो ऋषि भगवदाज्ञा मान करके गए हैं और वहां भगवती पार्वती के दिव्य प्रेम को देखा और प्रेम को देखते ही उनको परिचय हो गया कि ये तो भगवान शिव की प्राण वल्लभा हैं। इनके जैसा प्रेम, इनके जैसी श्रद्धा, इनके जैसा विश्वास अन्य किसी में संभव नहीं है। जय जयकार करके चले आए। भगवती पार्वती की श्रद्धा कैसी है और उनकी गुरु निष्ठा कैसी है, गुरु प्रदत्त साधन में उनकी प्रीति कैसी है और गुरु प्रदत्त साधन में उनका विश्वास कैसा है, ये सब चीजें इस प्रकरण में देखने के लिए। ध्यान से सुनो, बात खूब सुनो, सबकी सुनो, पर साधन गुरु प्रदत्त ही करना चाहिए। बहुत से लोग कुछ इधर से सुना, कुछ उधर से सुना, फिर भटक जाते हैं। ऐसा नहीं, आप गुरु प्रदत्त साधन करो, इष्ट परिवर्तन नहीं करो, गुरु परिवर्तन मत करो और साधन में भी परिवर्तन मत करो। फिर जब भगवत कृपा से, हरि गुरु संतों की कृपा से जब चरम लक्ष्य की अनुभूति हो जाएगी तो उस तत्व के अनुभव के बाद भेद मिट जाएगा। पहले एक लक्ष्य तक पहुंचना पड़ेगा और फिर उस तत्व तक पहुंचने के बाद फिर आप स्वयं भेद रहित हो जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सब चरित्र जानते ही हैं कि इसी बीच में तारकासुर का उपद्रव भी बड़ा था और तारकासुर का वध भी तब होगा जब भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही उसका, जब शिव जी के पुत्र होगा तब उसका वध होगा। तो कामदेव भगवान शंकर के तप में विक्षेप करने के लिए गया और तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी सारा। कामदेव जल करके भस्म हो गया। सती रोने लगी, रति रोने लगी और रति के ऊपर द्रवित होकर के शंकर जी ने उसके पति को अनंग यह नाम दिया और कहा, बिना ये देह के ही सबको व्याप्त होगा और जब 28वीं चतुर्युगी के द्वापरांत में कृष्णावतार होगा तो कृष्ण तनय हुई यही सुत तोरा, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा पति कृष्ण के पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा, प्रद्युम्न के रूप में, और तुम्हें पुनः उनकी देह रूप में प्राप्ति हो जाएगी। आशीर्वाद भी दिया। भगवान श्री राम ने वर मांग लिया था इसलिए, और सप्तर्षि परीक्षा लेके आ ही गए हैं। विधिवत विवाह की तैयारी हुई और भगवान शंकर की बारात, भगवान शंकर की बारात चल पड़ी। अब क्या करें, समय तो पता नहीं कहां सब चला गया। नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे पूज्य बक्सर वाले मामा जी के पद हैं। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। ज्यादा भूत प्रेत आ जाएंगे तो राम जी बालक हैं, वो डर जाएंगे। इसलिए भैया, तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सत्य सोनित तन भरे, कर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गण, देश अगणित को गणे, बहुदिन सतेत विसाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। बहुदिन सतेत विसाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। ये जो भूत प्रेत पिशाच आदि हैं, इनकी आकृति ऐसी है, वस्तुतः ये भयंकर पाप कर्म करके इस योनि को भोगने वाले जीव नहीं है। ये जो योनियां हैं, ये योनियां प्रायः पाप कर्मा मनुष्यों को पाप कर्म का फल भोगने के लिए मिलती हैं, पाप कर्मा जीवों को। पर भगवान शिव के पार्षद इस स्वरूप में है, ये पाप योनि नहीं है। ये सब बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगींद्र, महामुनिंद्र, आत्मा राम, आप्त काम, पूर्ण काम,
परम निष्काम जीवन मुक्त शिव स्वरूप महात्मा ही हैं, जो अपने स्वरूप को छिपाकर भगवान शंकर के आनंद के लिए इस प्रकार के विविध प्रकार के आकार प्रकार में उपस्थित हैं। ये कोई इस योनि में पड़े हुए पापात्मा जीव नहीं। आप कहेंगे ये कहां लिखा है? शिव पुराण में लिखा है। यहां तो गोस्वामी जी ने दूसरी तरह से बात संभाली है। और शिव पुराण में तो भगवती मैना ने कहा, कान खोलकर सुन लो, ब्याह नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसे बावरे बर के साथ अपनी बेटी का ब्याह मैं तो नहीं करने वाली। नारद जी ने समझाया, सप्तर्षियों ने समझाया, हिमालय ने समझाया, सबने सब हार गए, बोले मैं नहीं करूंगी ब्याह। नारद जी, सप्तर्षि, सबने कहा कि देवी कोई उपाय तो बताओ, ब्याह कैसे करोगे? नाक तो बचनी चाहिए, इतनी भारी बारात लेके आए हैं, बाल भोग राजभोग का ठिकाना नहीं, यहां तो सास जी ही होने वाली नाराज हो गई। वो नाराजगी का काम ही था, परछन के लिए आई, जैसे तैसे समझा बुझा करके। सोई बक्सर वाले मामा जी कहते थे कि जैसी आरती का थाल देखा, शंकर जी के गले के भुजंग ठों किया, आरती बुझ गई और आरती का थाल पटक दिया, सासू जी भागे भीतर। शंकर जी प्रसन्नतापूर्वक लौट के जनवास में आ गए। कहा हो गई परछन विधि? हाँ हो गई। कैसे? बोले हमारी सासू जी परम विदुषी हैं, उन्होंने सोचा चंद्रार्क वैश्वा नरलोचनाय, सूर्य चंद्र और अग्नि जिनके नेत्र हैं उनको क्या दिया बत्ती दिखाना, आरती दिखाना, इसलिए आरती पटक दी उन्होंने। झारी इसलिए पटक दी सोने की कि गंगा जी जिनकी जटाओं से बह रही हैं उनको क्या लुटिया से जल डालना है, इसलिए झारी पटक दी, चलेगी। और फिर अलग अलग देशों की अलग अलग पद्धति होती है, हो सकता है हिमालय हिमाचल प्रदेश की परिछन की पद्धति ही यही हो। अपने को तो बहुत संतोष है। अब विवाह कैसे हो, ये शिव पुराण का प्रसंग है। तो सप्तर्षि और नारद जी ने जब समझाया तो मैंने कहा एक उपाय है, जैसे दुल्हा होते हैं ऐसे सुंदर दुल्हा बन के शिव जी आवें, और जैसे दुल्हा के संगी साथी होते हैं ऐसे संगी साथी बन के उनके पार्षद आवें, तो बेटी ब्याहूंगी, नहीं तो नहीं ब्याहूंगी। सप्तर्षि नारद जी बोले, बाबा ब्याह कराना हो और हम लोगों को लड़ुआ खीर मालपुआ जिमाना हो, तब तो आप जैसे दुल्हा बनते वैसे बन जाइए, और नहीं तो फिर तजहु आस निज निज गृह जाओ, अपने अपने घर चले जाओ, अब ब्याह की आशा छोड़ दो। तब भगवान शिव की प्रार्थना पर, ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने वरवेश धारण किया। बड़ा अद्भुत वर्णन है महाराज जी, ऐसा अद्भुत वरवेश है कि करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो रहे हैं भगवान शिव के सौंदर्य को देख करके। अरे हमारे ठाकुर जी सांवले हैं तब इतने सुंदर हैं, और ये तो कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान गौर विग्रह हैं, कितने सुंदर हैं कौन कहे। सूर्य चंद्र छत्र चमर लेकर के चल रहे हैं, अष्ट सिद्धियां नवनिधियां नृत्य कर रही हैं, ब्रह्मा देवता स्तवन कर रहे हैं, और जो भूत प्रेत पिशाच जो भयंकर थे ना, वो सब इतने सुंदर हैं कि कामदेव भी लज्जित हो रहा उनके सौंदर्य को। वो सब बड़े बड़े तपोधन ऋषि हैं, ऐसा लिखा है। और अब तो जोरदारी से विवाह हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवती मैना ने पार्वती को नारी धर्म का, सती धर्म का उपदेश दिया है। हिमालय ने भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की है, और भगवान शिव लौट करके कैलाश में भगवती पार्वती के सहित पधारे हैं। और धन्य है गोस्वामी जी की मर्यादा, प्रणाम है उनके पावन चरण कमलों में। जगत मात पितु शंभु भवानी, तेहि श्रृंगार न कहूं बखानी। अपने माता पिता के श्रृंगार लीला का वर्णन पुत्र करे, ये मर्यादा है। धन्य है तुलसीदास जी की मर्यादा। और उन्होंने कहा उनके श्रृंगार रस का मैं वर्णन नहीं कर सकता। महाराज जी, रावण में यह मर्यादा नहीं है। शिव तांडव में कुचाग्र चित्र पत्र कप प्रकल्प नैक शिल्प नित्र लोचने रतिर मम। अब ये श्रृंगार रस नहीं तो और क्या है। ऐसे त्रिलोचन शिव में हमारी रति हो, जो शिव एकांतिक निकुंज में और अपनी प्रियतमा के वक्ष का श्रृंगार कर रहे हैं। पुरोजों का श्रृंगार विचित्र चंदन से पत्रावली की रचना, ये रावण बोल रहा है। शिव भक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हो सकता है उसका मधुर रस हो, तो क्या भगवान किसी की भावना को क्या भगवान के अतिरिक्त कौन जाने। शिव का महान भक्त है रावण। आज भी शिवार्चन में बाण रावण चंडीशो श्रृंगी भृंगी रिटादया सदा शिवश नैवेद्यम सर्वे गृहणन्तु शांभवा, उसका स्मरण किया जाता है। लेकिन तुलसीदास जी की मर्यादा। महाकवि कालिदास ने कुमार संभवम लिखा, अति कर दिया श्रृंगार की। इतना अद्भुत श्रृंगार का वर्णन किया है, और उस श्रृंगार के वर्णन का शुभ परिणाम क्या हुआ कि हमने सुना है
महाकवि कालिदास को कुष्ठ हो गया। अब ये कैसे दूर होगा, कोढ़ हो गया शरीर में। तब रघुवंश महाकाव्य लिखा उन्होंने, राम जी का चरित्र गाया, तो प्रायश्चित हुआ, तब उनका कुष्ठ दूर हुआ। क्योंकि भावना कालिदास जी की क्या है, बहुत प्रसिद्ध उनका श्लोक है, वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जगत माता, जगत पिता के रूप में ही वे स्वीकार करते हैं और हैं भी भगवान शिव जगन माता जगत पिता। तो उन्होंने वर्णन किया है। और ये फिर श्री कार्तिकेय जी का कैसे जन्म हुआ उसका भी वर्णन किया गया है, और कार्तिकेय जी के द्वारा तारकासुर का कैसे वध किया गया उसका भी बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। और भगवान शिव अब प्रसन्न होकर के कैलाश में विराजमान हैं, भगवती पार्वती उनके सन्मुख विराजमान हैं और प्रणाम करके प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान, अब आप कृपा करके भगवान के मंगलमय चरित्र को हमें सुनाइए। जो संदेह हमें सती देह में उत्पन्न हुआ था, उस संदेह का निराकरण यद्यपि आपकी कृपा से हो गया है। अब श्री राम की भगवत्ता में संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी आप कृपा करके उसको स्पष्ट करके हमको समझा दीजिए, जिससे हमारे जैसा मोह आगे भविष्य में और किसी को न होवे। ये प्रयोजन है कहने का। और प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने वर्णन किया है। महाराज जी, पार्वती जी का जो प्रश्न है, निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर कैसे आया, राम जी का अवतार कैसे हुआ, बाल चरित्र भी कहो, विवाह की लीला भी कहो, वनवास की लीला भी कहो, रावण वध की लीला भी कहो और राजलीला भी कहो। माने भगवान के आविर्भाव से लेकर उत्तरकांड तक की पूरी लीला के संबंध में भगवती पार्वती जी ने प्रश्न किया है। और शंकर भगवान इतने आनंदित हो गए हैं और बहुत महाराज जी भगवान के ध्यान में डूब गए हैं। और ध्यान में डूबने के बाद प्रयास पूर्वक वे ध्यान से बाहर आए और फिर उन्होंने पार्वती की बहुत प्रशंसा की है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारी। ऊंचे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हु कृष्ण जगत हित लागी। राम कृपा ते पार्वती, सपन्यु तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछुना। देखो, केवल वक्ता का श्रोता पर ही उपकार नहीं है, श्रोताओं का वक्ता पर भी उपकार है, बहुत बड़ा उपकार है। हम ऐसे भजनानंदी नहीं हैं कि आप हमें भगवत गुणगान का अवसर न देते तो इतने घंटे लगातार हम भगवत चिंतन कर सकते थे या भगवत चर्चा कर सकते थे। आप सबने कैसी कृपा करुणा दीनहीन दास पर की है कि हमको 9 दिन तक नर्मदा खंड में प्रभु श्री राम के गुणों को गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये आप सबका अनुग्रह है। और आप पर भी अनुग्रह है कि आपको कथा सुनने को मिल रही है। इसलिए भगवान शंकर कहते, पार्वती तुम बहुत बड़ा उपकार तुमने हमारा किया है, हमको भगवत गुणगान का अवसर प्रदान किया है। तुम्हें स्वप्न में भी न शोक है, न मोह है, न संदेह है, न भ्रम है, किंतु जीवों पर दया करने के लिए ही तुमने इतनी सुंदर बात कही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस समय की, इस देश की महान विभूति पद्म विभूषण पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य पदाधिष्ठित श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, क्या कहना। अभी मलुक पीठ में इस बार उन्होंने मलुक जयंती में, क्या अद्भुत उनका, क्या कहना, अद्भुत। तो सब कुछ उन्हें भगवान की इच्छा से, भगवान के भक्त को बिना चाहे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उसको इच्छा की आवश्यकता नहीं, उसको कामना की आवश्यकता नहीं, उसको संकल्प की आवश्यकता नहीं। भगवत संकल्प से जो होगा वो ठीक होगा। एक भगवत प्राप्त महापुरुष थे महाराज जी, स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज। 37 वर्ष तक पूर्ण दिगंबर रहे वो। धन और स्त्री का स्पर्श मात्र नहीं किया उन्होंने, और जीवन में कोई झोपड़ी तक नहीं बनाई। 106 साल की उम्र में वो भगवत धाम गए। हमारे ऊपर उनकी बहुत कृपा थी, बहुत स्नेह करते थे, हृदय से स्नेह करते थे। उन्होंने एक जीवन की अनुभूति सुनाई। सौराष्ट्र में वो थे, भयंकर अकाल पड़ा, भयंकर अकाल। लोग गांव छोड़ छोड़ के जाने लगे, पशु पक्षी मरने लगे। और उस अवस्था में बाबा दिगंबर रहते थे, और कोई ना कोई व्यक्ति उनको जंगल में रोटी पहुंचा जाता था। तो कहते हमको इतनी पीड़ा हुई कि हम रोने लग गए। तो रोने लगे तो सामने साक्षात भगवान प्रकट हो गए।
बोले स्वामी जी आपके आंख में आंसू हम नहीं देख सकते, आप क्यों रो रहे हैं? बोले ये अकाल पीड़ित लोग बहुत परेशान हैं, अन्न के अभाव में घर द्वार छोड़ के भाग रहे हैं, इसलिए हम रो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि आप संकल्प करो तो सबको अन्न मिलने लग जाएगा और बाद में अकाल भी समाप्त हो जाएगा, आप संकल्प करो। तो संपूर्णानंद जी, ये सब एकांत की बातें जो हम आपको बता रहे हैं। तो संपूर्णानंद जी ने कहा कि प्रभु आपका संकल्प कमजोर पड़ गया, जो हम संकल्प करें। हमने सुना है कि आपके संकल्प से अनंत अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं, पालन हो जाता है, संहार हो जाता है। तो आपके संकल्प में शक्ति न रही हो तब तो हम करें संकल्प। तो आप सत्य संकल्प हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, तो अब हमको संकल्प करके चक्कर में क्यों फंसा रहे हैं? हम तो दुखी प्राणियों को देखकर रो सकते हैं, बाकी हम कोई कामना या कोई संकल्प नहीं करेंगे, क्योंकि हम सन्यासी हैं। हमें न कोई कामना करनी चाहिए, न हमें कोई संकल्प करना चाहिए। हमारा स्वरूप यही है। आपकी इच्छा हो, आप कुछ कराना चाहें आप करा लें। तो भगवान प्रसन्न हो गए, बोले यहाँ अब शुरू हो जाएगा। और उसी दिन से वहां 50-50 हजार लोगों ने भोजन करना शुरू कर दिया। फिर बाद में खूब बढ़िया से सुभिक्ष भी आ गया। बस बाबा एक ही बात कहते थे, भाई कीर्तन करो, राम 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 करो, श्री राम जय जय राम कीर्तन करो और भोजन करो। अखंड कीर्तन होने लगे, भोजन चले। कहां से व्यवस्था हुई भगवान जाने। ये सत्य घटना एक संत के जीवन की। इसलिए आप अपने मन में कोई संदेह न करें। भगवान तो केवल लोकेशना के कारण ही प्रताप भानु का पतन हो गया। और जो अंतिम विशेष चरित्र है वो चरित्र है मनु शत्रुपा का चरित्र। यहां मनु शत्रुपा कठोर तप करते हैं, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि 6 अक्षर राम मंत्र के, 6 अक्षर जानकी मंत्र के, दोनों मिलाकर युगल मंत्र षडक्षर हो जाता है, द्वादशाक्षर हो जाता है। और इसलिए द्वादश अक्षर मंत्र पुन जपहि सहत अनुराग, वासुदेव पद पंकुर दंपति मन अति लाग। और भगवान श्री सीताराम जी ने उनको प्रकट होकर दर्शन दिया। इस भाव का निषेध या विरोध नहीं है, ठीक है ये भाव। लेकिन रुद्रयामल नामक ग्रंथ में जहां अयोध्या महात्म्य है, वहां द्वादशाक्षर मंत्र को श्री राम मंत्र कहा गया। और अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर और जन्मभूमि में श्री राम लला का द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र से पूजन करना चाहिए, ये बात रुद्रयामल के अयोध्या महात्म्य में लिखी है। इसलिए वासुदेव तत्व ही श्री राम तत्व है, उसमें भेद नहीं है। इसलिए ऐसा भी अपने मन में अनुभव करना चाहिए। तो कितनी विलक्षण बात। उनका सत्संकल्प था कि काशी में हमें अपने देह का विसर्जन करना है। तो योग बल से अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करके लीला पूर्वक उन्होंने काशी गमन किया। और काशी में जहां हरि और हर के पार्षदों में कलह छिड़ा रहता है, मणिकर्णिका में, वहां किसी का संस्कार होता है या किसी की मृत्यु होती है, तो हरि और हर के पार्षदों में प्रेम कलह छिड़ा रहता है। शिव पार्षद कहते इसको शिवलोक ले जाएंगे, और मणिकर्णिका श्री विष्णु का तीर्थ है, चक्र तीर्थ है, इसलिए भगवान के नंद सुनंद आदि पार्षद कहते हैं इसको वैकुंठ ले जाएंगे। ऐसी मणिकर्णिका, उस मणिकर्णिका में चक्र तीर्थ पर पूज्य बापोली वाले बड़े गुरुजी महाराज ने अपने देह का एक महान योगी के समान विसर्जन किया। काशी में मरण से मुक्ति होती है। श्रीमद् रामचरितमानस चलती फिरती काशी है। इसका आश्रय प्राप्त है तो काशी का आश्रय प्राप्त है, और मानस जी का आश्रय जिसे प्राप्त है उसकी जहां भी मृत्यु होगी उसे काशी में मरने का ही लाभ मिल जाएगा। ऐसी अद्भुत महिमा है श्रीमद् रामचरितमानस जी की। और श्री राम जी को यह अत्यंत प्रिय है। कितनी प्रिय है? बोले जैसे तुलसी भगवान को प्रिय है, तुलसी के समान यह प्रिय है। और तुलसीदास के लिए तो ऐसा हित करने वाली श्री राम कथा है जैसा कि मेरी जन्मदात्री माता हुलसी ने मेरा हित किया। एकदम सही बात है। यदि माता हुलसी ने विवेक पूर्वक नवजात बालक तुलसीदास जी को अपनी दासी चुनिया के हाथ में न दिया होता तो आज एक महान दिव्य
संत सिरमौर के इस अपूर्व लाभ से मानव जाति वंचित ही रह जाती है। एक बात तो उन्होंने ऐसी विलक्षण लिखी है, एक बात तो ऐसी विलक्षण उन्होंने लिखी है कि संभवतः आप लोगों ने कभी न सुनी हो। रावण वध के प्रसंग में उन्होंने लिखा है कि रंचक श्वास रही घट माही। रावण पूरी तरह मरा नहीं था, थोड़ी थोड़ी श्वास चल रही थी उसकी। तो रंचक श्वास रही घट माही। तो मंदोदरी ने सोचा कि ये दुष्ट जिंदा रह जाएगा तो बहुत सताया है लोगों को, और न जाने कब तक लोग इसके अत्याचार से दुखी रहेंगे। तो इसलिए मंदोदरी जी ने क्या किया, मलुकदास जी विचित्र बात लिखते हैं। केवल एक बात नहीं, कई बातें ऐसी हैं जो आप अन्यत्र रामचरित्र में नहीं सुनेंगे, जो उन्होंने लिखा है। वे कहते हैं कि मंदोदरी जो है और मूसल लेके आई, मूसल, और मूसल लेकर के मंदोदरी आई, और आकर के उसने मूसल रावण को मारा। और जब मंदोदरी के मूसल का स्पर्श हुआ तो उसके प्राण निकल गए। ऐसी विलक्षण बात लिखी है, बहुत विलक्षण बात। आप लोग कहेंगे तो हमने कभी नहीं सुना। आपने सुनी, पहली कभी सुनी? अब मलुकदास जी कोई सामान्य महापुरुष तो नहीं है, किसी कल्प में ऐसी भी घटना घटी होगी, क्या आश्चर्य है। महाराष्ट्र की एक रामायण है, भावार्थ रामायण, जिसके प्रणेता हैं संत श्री एकनाथ जी। मराठी भाषा की रामायण है। अपनी रामायण को पूर्ण करके वे भगवान को सुना रहे थे। पैठण की बात है, वो साक्षात भगवान विराजमान होकर श्रवण कर रहे थे। तो उन्होंने अशोक वाटिका के वर्णन में लिखा कि जहां विदेहराज नंदिनी श्री जानकी जी विराजमान थी, वहां चारों ओर लताओं में सुंदर सुगंधित श्वेत पुष्प खिल रहे थे। इस बात को सुन करके श्री किशोरी जी ने कहा कि महाराज थोड़ा रुकिए, आप अभी पुस्तक छपी नहीं है आपकी, प्रथम लेखन करके आप सुना, थोड़ा संशोधन कर लीजिए। क्यों? बोले मैंने वहां निवास किया लंका में, एक भी है क्या है? हाँ, तो मैंने वहां निवास किया, वो पुष्प सब के सब नील थे, नील वर्ण के थे। हनुमान जी ने कहा नहीं माता जी, आपको भी लगता कुछ विस्मृति हो रही है, हम तो आपका प्रथम दर्शन करने वहां गए थे, वहां सब पुष्प लाल थे। अब तीन मत हो गए। एकनाथ जी लिख रहे हैं श्वेत, जानकी जी बता रही है नील वर्ण के पुष्प, और हनुमान जी बोल रहे हैं लाल रंग के पुष्प, रक्त वर्ण के पुष्प। एकनाथ जी ने कहा कि भगवती माता हनुमान जी दोनों से कहा महाराज हमको तो जो ध्यान में दिखाई पड़ा वो मैंने लिखा, मैंने कोई कल्पना से नहीं लिखा, मेरे ध्यान में जो वस्तु मुझे दिखाई पड़ी वो मैंने लिखी। भगवान विराजमान थे, भगवान से पूछा गया कि आप फैसला दीजिए, संशोधन होना चाहिए कि नहीं। राम जी बोले इस संबंध में हमारा निर्णय देना बहुत खतरनाक है। क्यों? किसी न किसी एक के पक्ष में निर्णय जाएगा और दूसरे पक्ष रुष्ट हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे, और हमें अपने सब भक्तों को राजी रखना है, और निर्णय तो किसी एक के ही पक्ष में जाएगा। एकनाथ जी ने कहा, किशोरी जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज, कोई असंतुष्ट नहीं होगा, आपका निर्णय ही सर्वमान्य होगा, आप कहिए। राम जी ने कहा संशोधन की आवश्यकता नहीं है, श्वेत पुष्प ही थे। तो हनुमान जी और किशोर जी थोड़े से उनका मुख कमल मुरझाया, बोले हाँ सरकार आपने फैसला दे दिया है, आप तो हमेशा संतों का पक्ष लेते ही हैं। मतलब पक्ष की बात नहीं है,
ये निष्पक्ष निर्णय है। हनुमान जी बोले इसमें युक्ति मत तो सिद्ध कीजिए, युक्ति क्या है इसमें आपकी? श्वेत थे, इसमें युक्ति क्या है? रघुनाथ जी ने निर्णय सुनाया। वस्तुतः पुष्प श्वेत ही थे, किंतु श्री जानकी जी के नेत्रों में मेरा स्वरूप इस प्रकार से समाया हुआ था, नील सरोरोह नीलमणि नील नीलधर श्याम, लाजय तन शोभान रख कोटि कोटि शतकाम, कि उनको कुछ दूसरा दिखता ही नहीं था। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल। उनकी दृष्टि में मैं ही समाया हुआ था, इसलिए श्वेत वर्ण के पुष्प भी उनको नील वर्ण के दिखाई पड़े। और ये दुष्टा राक्षसियां विदेहराज नंदिनी को इस प्रकार से तिरस्कृत कर रही हैं, अपमानित कर रही हैं, पीड़ित कर रही हैं, ये सब देख करके और रावण के उस आतंक को देख करके हनुमान जी का हृदय रोष से भरा था। तो कषाई भूतलोचन थे, उनके नेत्र लाल लाल हो रहे थे, इतना लाल हो रहे थे हनुमान जी भीतर से कि उनको सब कुछ लाल दिख रहा था। लेकिन संत की दृष्टि वो एकदम विशुद्ध दृष्टि है, ध्यान में उन्होंने जो देखा वही उन्होंने लिखा। इसलिए संतों के अनुभव भी प्रमाण है, इस बात को गोस्वामी जी ने स्वीकार किया। यहां न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भागूं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम, न रामायणे निगदितम क्वचित अन्य तो भी, यह अन्यतः अपि संत मत ही है। इसलिए संतों की अनुभूतियां भी प्रमाण हैं। तो जो जो महापुरुषों ने जैसा जैसा अनुभव किया है वह बिल्कुल एकदम सही है। आपने नाम सुना होगा दक्षिण भारत के एक महापुरुष श्री नाथ मुनि, श्री रामानुज संप्रदाय के आचार्य चरण श्री नाथ मुनि, उनके ईश्वर मुनि, यामुन मुनि और श्री यमुनाचार्य जी के फिर श्री रामानुजाचार्य, ये परंपरा है। तो श्री नाथ मुनि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पारायण कर रहे थे। राम जी के वनवास का प्रसंग और उत्तरकांड में पुनः किशोरी जी के वियोग का प्रसंग, उसको पढ़ करके वो इतने अधिक व्याकुल हो गए, इतने अधिक व्याकुल हो गए कि भावुक श्री नाथ मुनि, उनका रोना आरंभ हुआ तो रोना बंद ही नहीं हुआ, रुदन करने लगे, प्रभु आपने ऐसी लीलाएं क्यों की? आपको कष्ट हो, हम तो पढ़ नहीं सकते, अब बिना पढ़े चरित्र को रह नहीं सकते। तब श्री रंगनाथ भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करो। बोले आपने कोई ऐसी रामलीला नहीं की जिसमें ना आपका वनवास हो, न दशरथ जी का मरण हो, न जानकी का हरण हो, और लीला पूरी हो जाए और आपको कहीं कोई कष्ट ना मिले। बोले ऐसी ही लीला आपको दिखाते हैं। तो पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे कि श्री रंगनाथ भगवान ने अपने दक्षिण पादांगुष्ठ का श्री नाथ मुनि के भ्रूमध्य में स्पर्श कराया, और स्पर्श कराते उनको एक विलक्षण लीला दिखाई पड़ी, जो आज भी तमिल भाषा में निबद्ध है, और उसको अनधिकारी लोग उसका दुरुपयोग न करें। वो बताते थे कि आज भी वो वहां विराजमान है वो ग्रंथ श्रीरंगम में, और परंपरा से जो महापुरुष जानते हैं उनमें वो चरित्र प्रसिद्ध है। उसमें ऐसा विलक्षण चरित्र है जहां दशरथ जी का मरण भी नहीं है, जानकी का हरण भी नहीं है, और रावण वध भी हो गया। अब क्या चरित्र है, कैसे चरित्र है, वो तो श्रवण करने के योग्य है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए धीरे धीरे ये जो उद्देश्य हमारे महापुरुषों का कुंभ आदि पर्व के समय का था, माघ मेला जैसे पवित्र अवसरों का था, धीरे धीरे हम उससे दूर होते चले जा रहे हैं। आप लोग अन्यथा नहीं मानना, धीरे धीरे माघ मेला की स्थिति हो या कुंभ की स्थिति हो, ऐसी हो गई है कि कई बार बहुत सज्जन साधु पुरुष तो मन में ऐसे हो जाते कि अब दंडोत कर लेनी चाहिए, अब नहीं जाना चाहिए कुंभ में, ऐसी स्थिति है। आप बताओ ईमानदारी से, राजनीतिक उठापटक, एक दूसरे को नीचा दिखाना, इस अखाड़े का झगड़ा उस अखाड़े से, इसकी लड़ाई उससे उसको, और केवल भोज भंडारे की चर्चा, भेंट विदाई की चर्चा, किसने क्या कहा, कितना दिया, इसकी चर्चा, इसके अलावा दूसरी क्या चर्चा है? वहां रहकर जब तक साधन करके अपना समय व्यतीत करने वाले, अब धीरे धीरे उनका दर्शन दुर्लभ जैसा होता जा रहा है। तो सब संतों को, षड्भेष के सभी संतों को एक साथ बैठकर इस संबंध में कुछ विचार जरूर करना चाहिए
क्योंकि नहीं तो विकृति होते होते कहां तक पहुंच जाएगी, उसकी कोई सीमा नहीं। हम कैसे सुधारें? यह एक ऐसी पवित्र धार्मिक व्यवस्था थी जिसमें समग्र भारतवर्ष के 4 धाम सप्तपुरियों के 12 ज्योतिर्लिंगों के संत महापुरुष एक जगह बैठ करके धर्म के संबंध में निर्णय करते थे। अब वो परंपरा धीरे धीरे धूमिल पड़ती चली जा रही है। हमारे पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी, पहाड़ी बाबा महाराज कहते हैं हमने वो भी कुंभ देखे हैं। बोले अर्जुन दास जी की जमात पड़ी थी, वृंदावन बैठक की बात है, सन 38 की बात, 1938। बोले 750 त्यागी तपस्वी मूर्ति जमुना जी की रज में पड़े थे। कितने? जिनके शरीर पर केवल एक कौपीन, अखंड विभूति और ब्रह्म पात्र, और कुछ नहीं, कोई संग्रह परिग्रह नहीं, न कुछ ओढ़ने का न बिछाने का। और 1200 साधु चित्रकूट वाले महंत रघुवर दास जी महाराज की, रघुवीर दास जी की जमात में 1200 साधु, और अलग अलग संतों की जमात में संत। और परंपरा ये थी कि जहां कुंभ आदि का आयोजन होते थे वहीं की क्षेत्रीय जनता संतों के लिए पर्णकुटी बना देती थी। ये टेंट, तंबू, लाइट वाइट ये सब कुछ नहीं। और 24 घंटे में एक समय प्रसाद होता था, और वो प्रसाद पंगत पूरे कुंभ क्षेत्र में, मेला क्षेत्र में कोई गृहस्थ व्यक्ति निवास नहीं करता था। गृहस्थ लोग शहर में रुकते थे, धर्मशालाओं में, पंडों के घरों में रुकते थे, और संध्या को लोग दर्शन करने आते थे। उसमें खालसे में कथा होती थी, कहीं कीर्तन हो रहा, कहीं कथा हो रही है, बैठो। और दोपहर का बचा हुआ संतों का जो प्रसाद है भंडारे का, कच्चा पक्का जो भी है, उसको वितरित किया जाता था। जिसकी श्रद्धा हो ले लो, जिसकी श्रद्धा ना हो मत लो, नमस्कार करके चले जाओ। ये व्यवस्थाएं थी, लाइट वाइट थी नहीं। तो कहते ऐसा दर्शन होता था संतों का कुंभ में कि लगता था कि कोई जनलोक तपलोक से कोई ऋषि महर्षि आकर के यहां विराजे हैं। ये दर्शन होता था। 2-3 घंटे की भीड़ होती थी दर्शनार्थियों की, और उसमें महात्मा अपनी माला फेर रहे हैं, कोई मुंह के आगे वस्त्र अपना कंबल डाल करके, मुंह के आगे अपना गमछा डाल करके अपने माला फेर रहे हैं, कोई धुना पर बैठे हैं, कोई अपना योग साधन कर रहे हैं, कोई स्वाध्याय कर रहे हैं। जनता में कौन कहां आ रहा है, कौन जा रहा है, इसका किसी को कोई ध्यान नहीं था। किसी सेठ साहूकार के आने पर या किसी राजा महाराजा के आने पर जमात का कोई साधु उठकर खड़ा हो जाता, उससे बातचीत करने लग जाता, तो बोले रात्रि में पंचायत होती थी, उसको सामाजिक दंड दिया जाता था। तो राम जी के सेवक होकर के तुम क्यों उसके पास गए, क्या चाहिए था तुमको? अब वो सब परंपराएं धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। इनका भी संरक्षण होना चाहिए, नहीं तो ये केवल अंतर्राष्ट्रीय मेले बन करके रह जाएंगे। इनसे जो आध्यात्मिक लाभ लोगों को होता है वो लाभ धीरे धीरे कमती होता चला जा रहा है और कम हो जाएगा। इसलिए इनका संरक्षण जरूरी है। तो मकर मास में, मकर गत जब सूर्य हुए तो सभी ऋषि मुनि महात्मा तीर्थराज प्रयाग आए और सबने कल्पवास विधि पूर्वक किया, और कल्पवास पूर्ण करके सब अपने अपने आश्रम में चले गए। महर्षि याज्ञवल्क्य भी मिथिला क्षेत्र से आए थे। वो भी जब जाने लगे तो महर्षि भरद्वाज ने उनके चरणों को पकड़ लिया। बोले महाराज आपको तो हम नहीं जाने देंगे, आपको तो हमारे ऊपर कृपा करके कुछ काल और यहां निवास करना होगा। अब यहां एक प्रश्न है कि पूरे महीना भर थे उस समय चरण नहीं पकड़े, अब क्यों पकड़े? संतों के साधन काल में किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा करके उनके साधन में विक्षेप उत्पन्न करना यह बहुत बड़ा अपराध है। तो 1 महीने के सब ऋषि मुनि महात्मा पे अपने नियम में है, इतना लाख जप करना, इतना 1000 जप करना, इतना स्तोत्र पाठ करना, इतना हवन करना है, इतना, तो सब अपने अपने नियमावली में आबद्ध हैं। उसमें हम कोई बात कहें तो वह उनके साधन में विक्षेप होगा, और जो पूछने वाले हैं वो भी साधन में आबद्ध हैं। तो अब सब प्रकार से, और जब अवकाश प्राप्त हुआ तो फिर वे कथा श्रवण करने के लिए बैठे। यही इसका एकमात्र प्रयोजन है, दूसरा कोई भाव नहीं समझना चाहिए। तो बड़े प्रेम से उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा। देखो पूछने की भी पद्धति है। हमारे यहां शास्त्रों में लिखा है ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात्, बिना पूछे कभी किसी को कुछ मत बताओ, सरस्वती का तुम्हारे ज्ञान का तिरस्कार हो जाएगा। ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात्। और पूछने का तरीका सही ना हो, कोई पूछे तो भी मत बताओ। ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छता। लोग हवाई जहाज में, ट्रेन में,
बस में कहीं किसी साधु वेशधारी को देख लें तो कुछ ना कुछ पूछने लग जाएंगे, बिना सिर पैर की बातें पूछने लग जाएंगे। उनके सामने मौनी बन जाना ठीक है, और आप कुछ नहीं बोलोगे या ये कह दोगे कि भाई हम नहीं जानते, तो कुछ खरी खोटी भी सुनाएंगे। जब नहीं जानते तो काहे को साधु बन गए, इतना भी नहीं जानते हो, तो वो खरी खोटी सुन लेने में भी लाभ है। क्योंकि बूंद अघात सही गिर कैसे, खल के बचन संत सही जैसे। मौन हो जाना वो ज्यादा अच्छा है। एक जगह एक सज्जन हमको मिले, लगातार कई प्रश्न उन्होंने किए, तो हम चुप रहे, कुछ बोले नहीं। तो बोले आप मौन है क्या? तो हमने इशारा किया कि नहीं मौन तो नहीं, सिर हिला कि नहीं मौन नहीं है। अरे तो आप बोलते क्यों नहीं है? ज्यादा परेशान किया तो हमने कहा भाई क्या बोलें, आपका बोलना बंद हो तो हम बोलें, आप तो बोलते ही चले जा रहे हो, हम क्या बोलें? और जो तरह तरह के प्रश्न आप कर रहे हैं उनका हमारे पास कोई उत्तर नहीं। पढ़े लिखे नहीं, उनके नहीं पढ़े लिखे नहीं। कितना पास हो, पास माने कितनी क्लास पढ़े हो? हमने कहा 7 पास हैं, कक्षा 7। तो सही बात यही है, गांव के स्कूल में कक्षा 7 तक पढ़े, तो वृंदावन चले गए, और 8 की परीक्षा तो वहां से आकर हमने दी। 7 की परीक्षा करके गए थे, तो हमने उन महानुभाव को कहा कि 7 पास हैं। ये नहीं बताया उनको कि फिर वहां जाने के बाद वृंदावन में व्याकरण से, साहित्य से, वेदांत से हमने आचार्य किया, ये नहीं बताया। हमने कहा हम 7 पास हैं। अरे 8 पास भी नहीं, हम कि नहीं। अच्छा बाबा एक बात बताओ, ये पूरा माथा आपने रंग रखा है, इतना लंबा चौड़ा तिलक क्यों लगाया? छोटा नहीं लगा सकते? छोटा सा तिलक लगा लेते, अब पूरा इतना बड़ा तिलक आपने लगाया। अब बोलो क्या दोगे इस प्रश्न का उत्तर? हमने उनको कहा कि ये जो हमारा मस्तक है ना, इसका पट्टा राम जी ने हमारे नाम से लिख रखा है। हम चाहे छोटा लगावें और चाहे बड़ा लगावें अथवा बिल्कुल न लगावें, इसमें आपको क्या परेशानी? बोले हमें तो कोई परेशानी नहीं। क्योंकि परेशानी नहीं है फिर मौन हो जाइए, चुप हो जाइए। अरे हमारे तिलक लगाने से आपको क्या परेशानी हो रही है? इसलिए लिखा है नचान न्यायेन पृच्छता, अनुचित तरीके से कोई पूछे तो भी उसको उत्तर मत दो, क्योंकि उनमें श्रद्धा है नहीं, उनमें जिज्ञासा है नहीं, वे केवल कुतर्क करके आपका समय नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने पद्धति बता दी है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। और उसी पद्धति से महर्षि भरद्वाज पूछ रहे हैं। कैसे? सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करी पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मधुवानी, बोले अति पुनीत मधुवानी। यहां अति पुनीत और मृदुवानी, ये जो विशेषण तुलसीदास जी महाराज ने लगाए हैं, उसका प्रयोजन ही यह है कि इसमें कहीं कुतर्क की दुर्गंध नहीं है, असद भाव का दुर्गंध इसमें नहीं है। ये जो कुछ पूछा जा रहा है वह केवल लोक हित के लिए पूछा जा रहा है, हम सब जीवों के परम कल्याण के लिए पूछा जा रहा है। कि भगवान वेदों का तत्व आपके करतलगत है, आप वेदार्थ को अच्छी प्रकार से जानते हैं। याज्ञवल्क्य जी सामान्य महापुरुष नहीं है, साक्षात भगवान सूर्य से आयात याम जो यजुर्वेद की ऋचाएं हैं उनको उन्होंने प्राप्त किया है। वे शुक्ल यजुर्वेद के आचार्य हैं महर्षि याज्ञवल्क्य, और याज्ञवल्क्य की शिक्षा वो वैदिकों के लिए प्रमाण है। आप वेद के तत्व को अच्छी प्रकार से समझते हैं। और भगवान हमें लज्जा भी आ रही है और थोड़ा भय भी लग रहा है, किंतु यदि अपने मन की कोई बात अपने गुरुजनों के चरणों में निवेदित न की जाए तो उस साधक का बड़ा अनिष्ट होता है।
अहित होता है, तो आपसे हम छिपा करके रखें, यह भी सर्वथा अनुचित है। क्यों? क्योंकि संत कहें असिनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होय न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। गुरुजनों से दुराव करने वाले के मन में कभी विमल विवेक उत्पन्न होता ही नहीं है।